चाइना और ताइवान में फिर एक बार टकराव। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। दुनिया में कई जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट है, लेकिन चीन और ताइवान का इशू सबसे सीरियस और सेंसिटिव माना जाता है। ये केवल दो देशों के बीच का टकराव नहीं, बल्कि इसमें अमेरिका, भारत और अन्य देशों की रणनीतिक भूमिका जुड़ी हुई है। हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान पर अपना दावा और अधिक मजबूत किया है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। ये विवाद केवल एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस टकराव की जड़ क्या है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट कितना गंभीर हो सकता है। आइए आपको पहले ये बताएं कि क्या है चाइना और ताइवान का विवाद। दरअसल चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन कहता है। ये विवाद 1939 से चला आ रहा है, जब चीन में सिविल वॉर के बाद चियांग काई शेक की सरकार ताइवान भाग गई और वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तब से ताइवान डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत अपनी सरकार चला रहा है, जबकि चीन इसे अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत वापस हासिल करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार ये साफ कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान को फोर्सफुली चीन में शामिल किया जाएगा। और दूसरी ओर ताइवान की सरकार और वहां की पब्लिक किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बार बार तनाव बढ़ता रहता है। हाल ही में चीन ने ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास तेज कर दिए। चीनी सेना ने कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजे हैं और उसके समुद्री इलाके में वॉरशिप्स की तैनाती की है। इससे ताइवान को खतरा महसूस हो रहा है और उसने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने ताइवान को एडवांस्ड हथियार देने का वादा किया, जिससे चीन और भी ज्यादा नाराज हो गया। अमेरिका लंबे समय से ताइवान का समर्थन करता आ रहा है, क्योंकि वह इसे लोकतंत्र का एक मजबूत गढ़ मानता है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन पूरी तरह से इस क्षेत्र पर कब्जा कर ले, क्योंकि इससे एशिया पैसिफिक रीजन में चीन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच इस मुद्दे पर लगातार तनाव बना रहता है। लेकिन जानने वाली बात तो ये है कि इन सबका भारत पर क्या असर पड़ेगा। असल में चीन और ताइवान को इस विवाद का भारत पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स का निर्माण करने वाला बड़ा हब है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो वहां व्यापार प्रभावित होता है, तो भारत में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच पहले से ही बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये पॉसिबल है कि भारत के खिलाफ एग्रेसिव नीति अपनाई जाएगी। भारत को अपनी सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक तैयारियों को मजबूत करना होगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटा जा सके। डिप्लोमेटिक रूप से भी भारत के लिए ये सिचुएशन चैलेंजिंग होगी। भारत अभी तक ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन दोनों देशों के बीच बिजनेस एंड कल्चरल संबंध मजबूत है। ऐसे में भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और इस विवाद को लेकर एक बैलेंस्ड नीति अपनानी होगी। अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, क्योंकि ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता है। इसका असर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। इसके अलावा ये टकराव अमेरिका और चीन के बीच सीधे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है, जिससे पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े वॉर का रूप ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका पूरा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा और कई देशों को महंगाई और व्यापार संकट का सामना करना पड़ सकता है। चीन ताइवान विवाद सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी एशिया और विश्व की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। ताइवान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि चीन इसे अपना हिस्सा मानता है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस मुद्दे पर ताइवान के समर्थन में है, जिससे ये विवाद और जटिल हो गया। भारत के लिए ये स्थिति काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। भारत को इस मुद्दे पर संतुलित डिप्लोमेसी अपनानी होगी और स्ट्रैटेजिक सिचुएशन को मजबूत करना होगा। आने वाले समय में ये देखना रोचक होगा कि क्या डिप्लोमेसी इस संकट को हल कर पाएगी या दुनिया को एक और बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।